नमस्कार, आप देख रहे हैं जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और मैं हूं आपके साथ तृप्ति सोनी। आपकी आवाज में आज बात पुरानी पेंशन पर नई सियासत की। ओपीएस पर छत्तीसगढ़ में बीच का रास्ता आखिरकार निकल गया है, लेकिन क्या इस रास्ते से कर्मचारी सहमत होंगे, ये सवाल अभी भी बना हुआ है। खैर, आपको बताते चलें कि छत्तीसगढ़ में अप्रैल 2022 से पुरानी पेंशन स्कीम लागू कर दी गई है, लेकिन टर्म्स एंड कंडीशंस भी अप्लाई हैं और सियासत का बाजार भी गर्म हो रहा है। इसी मुद्दे पर आज करेंगे चर्चा। खास पैनल हमारे साथ जुड़ेगा, लेकिन उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। पुरानी पेंशन स्कीम पर नया ऑफर, कर्मचारियों के लिए कितना कारगर ऑप्शन, क्या फैसला करेंगे कर्मचारी? पुरानी पेंशन पर नई सियासत। केंद्र से कर्मचारियों के अंशदान की वापसी की उम्मीद छोड़ चुकी छत्तीसगढ़ सरकार ने आखिरकार पुरानी पेंशन स्कीम लागू कर दी। 1 अप्रैल 2022 से छत्तीसगढ़ में ओल्ड पेंशन स्कीम लागू हो गई है। साथ ही 1 नवंबर 2004 से अप्रैल 2022 तक के कर्मचारियों के लिए सरकार ओल्ड पेंशन स्कीम का ऑफर लेकर आई है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पुरानी पेंशन योजना लागू करने का निर्णय लिया। केंद्र सरकार से इस हेतु लगभग 17,545 करोड़ रुपया ये कर्मचारियों की निधि जो जमा है, हमने इसकी मांग की। केंद्र सरकार के राशि वापस करने की मनाही के बाद भी हमने छत्तीसगढ़ सरकार ने पुरानी पेंशन योजना को लाभ कर्मचारियों को देने का निर्णय लिया है। इधर कर्मचारी ओपीएस लागू होने का स्वागत तो कर रहे हैं, लेकिन सरकार के ऑफर पर कर्मचारियों में असमंजस है। वहीं बीजेपी अंशदान के आश्रय भ्रष्टाचार और कमीशन खोरी का आरोप लगा रही है। अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ के बैनर तले इस बात को लेकर कि पूरे देश भर में जिस प्रकार से राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड और पंजाब में पुरानी पेंशन योजना जो लागू किया गया है और कहीं पर भी कर्मचारियों का उसमें अहित नहीं होना चाहिए, इस पर भी हमारा चिंतन है। और मैं कुल मिला के कह सकता हूँ कि राज्य सरकार ने जो अभी कैबिनेट में इसके प्रस्ताव पारित किए गए हैं, उसका पुनः मैं आभार व्यक्त करता हूँ। बशर्ते सरकार और जो कर्मचारियों को अंशदान का जो राशि है, उसके संबंध में कर्मचारियों की कोई भार की स्थिति नहीं होनी चाहिए। आज इन्होंने कंडीशन लगा दिया कि ओल्ड पेंशन स्कीम जो जारी होगी, उसके पहले राज्यांश की राशि जो जमा हुई 18 सालों में और उस पर जो ग्रोथ हुआ है, जो मूलतः कर्मचारी को ही दिया गया है, वो कर्मचारी का ही पैसा है, उसको राज्य सरकार को जो जमा करेगा उसी को ओल्ड पेंशन स्कीम का ये लाभ देंगे। वो तो कर्मचारी का पैसा है, केंद्र से, एनएसडीएल से उसको ही वो पैसा मिलना है। उसे जमा करने की आखिर शर्त क्यों लगा रही है सरकार, ये मुख्यमंत्री? छत्तीसगढ़ में ओपीएस की घोषणा तो मार्च में ही हो गई थी, लेकिन आज उस पर अंतिम मुहर लगती दिखी है। खैर, अब 2,70,000 कर्मचारियों पर फैसला टिका है कि वो कौन सी राह चुनेंगे और किस शर्त पर चुनेंगे। रजनी ठाकुर के साथ रूपेश गुप्ता, जी मीडिया, रायपुर। और इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ में खास पैनल जुड़ गया है। नितिन भंसाली जी, कांग्रेस नेता, हमारे साथ जुड़ गए हैं। केदार गुप्ता जी हमारे साथ में हैं बीजेपी से। साथ ही कर्मचारी नेता वीरेंद्र दुबे हमारे साथ में जुड़ गए हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत है। सबसे पहले नितिन जी, आपकी ओर आऊंगी। एक राह तो निकल गई है, पूरी तरीके से लागू करने के लिए मंजूरी दे दी गई है अप्रैल 2022 से पुरानी पेंशन स्कीम को, लेकिन ये टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ ही ऑफर दे रहे हैं आप कर्मचारियों को। देखिए, भूपेश है तो भरोसा है, ये इसकी धमक है। राज्य के 2,70,000 कर्मचारियों के हित में जो कमिटमेंट होती है, कांग्रेस जो कहती है वो करती है का सवाल है यहाँ पर कि देखिए, कांग्रेस ने जो कहा वो किया। इसी के तहत जो कमिटमेंट थी, जो वादा था प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी का कि हम ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेंगे, कर दी। अब हम तो इनके हिस्से का जो 17,545 करोड़ रुपए जो केंद्र सरकार के पास जमा है वो मांग रहे हैं। लगातार उनकी मनाही, नहीं देंगे, नहीं करेंगे, ये आज की बात नहीं है। चाहे धान खरीदी की बात हो, चाहे सेंट्रल पूल में चावल लेने की बात हो, या चाहे कोई और बात हो, चाहे हमारे जीएसटी के, चाहे हमारे कोयला रॉयल्टी के पैसे लेने की बात हो, हर बार अड़ंगा लगाना और पैसे रोकना तो ये केंद्र सरकार का काम है। पर इसके उधर जाकर देखिए तो आज कैबिनेट की बैठक में एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक निर्णय कर्मचारियों के हित में लिया गया है।
और कर्मचारियों के सम्मान में कांग्रेस पार्टी मैदान में, हम इनके साथ हैं, इनके हितों के लिए लड़ रहे हैं। पर मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सारी लेकिन अंशदान तो राज्य के कर्मचारियों का है ना, काम किया। ठीक है ना, तो हम वही तो मांग रहे थे, हम हमारे लिए थोड़ी मांग रहे, हम तो राज्य के कर्मचारियों का हिस्सा ही तो मांग रहे थे और उनको ही तो देना है। इसमें ये पैसों को इन्होंने जिस तरीके से वहां पर इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, इसमें कोई तय नहीं है कि इनको कितने पैसे मिलेंगे। एक बहुत ही टेक्निकल बात बता रहा हूं तृप्ति में आपको, आप इस पर स्टडी करिएगा। मुझे ऐसा लगता है कि जो साथ में मेरे कर्मचारी भाई बैठे हैं वो भी ज्यादा स्पष्ट रूप से आपको समझा पाएंगे इस बात को। ठीक है ना, ठीक है। कर्मचारी नेता से भी बातचीत करूंगी मैं। चूंकि सियासत हो रही है तो केदार जी आपसे जानना चाहूंगी कि भ्रष्टाचार और कमीशनखोरी में उपयोग करेंगे, ये ओपी चौधरी कह रहे हैं कि राज्य के खजाने में अगर जमा होगा कर्मचारियों का पैसा तो कैसे लूट होगी, क्योंकि मिलना तो उन्हीं को ही है ना। देखिए, सबसे पहले लूट रहे हैं ये कर्मचारियों को। जैसे मेरे भाई ने कहा कि कांग्रेस पार्टी मैदान में, तो मैं कहूंगा ठगने के लिए पहले जैसे आज भी कांग्रेस पार्टी मैदान में। पहले युवाओं को ठगा, 2,500 रुपए हम भत्ता देंगे, बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया। फिर शराबबंदी के लिए महिलाओं को ठगा और घोषणा पत्र में वादा किया शराबबंदी करेंगे और शराबबंदी की नहीं, अब कहते हैं रिपोर्ट देखेंगे, ऑल इंडिया में बंद करो। वैसे ही सिगुफा ये हमारे कर्मचारी भाइयों के लिए, अब कर्मचारी भाइयों को लूटना चाहते हैं। अरे भाई, जो इनका पैसा जमा है 14% इनका है, 14% राज्य सरकार का है, 28% पैसा जमा है और वो शेयर में, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट होता है। उसके ब्याज सहित, चक्रवृद्धि ब्याज सहित जब ये रिटायर होते हैं तो वो पैसा मिलता है। और माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ये योजना लागू की थी। उसके बाद मनमोहन सिंह 10 वर्षों तक, जो कांग्रेस पार्टी जिन्हें कहती है सबसे बड़े अर्थशास्त्री थे मनमोहन सिंह, उन्होंने इसे नहीं छुआ। पर ये अब आज के कांग्रेसी मनमोहन सिंह जी से बड़े अर्थशास्त्री हो गए। और कांग्रेस को तो पैसे की, मतलब मैं क्या कहूं, स्वार्थ है, ये लूटती है। जहां पैसा है वहां खींचो और इसको भ्रष्टाचार में लगा। आज 1 लाख करोड़ रुपए का लोन है छत्तीसगढ़ के ऊपर, 61,000 रुपए का लोन, 61,000 करोड़ का लोन ये अकेले ले लिए 4 वर्षों में, पर कहीं विकास नहीं दिखा। इसलिए तो हमारे प्रवक्ता ने कहा, हमारे महामंत्री ने कहा है कि ये लूट और खसोट में चला जाएगा। 2,50,000 करोड़ रुपया गुजरात सरकार के ऊपर लोन। नितिन जी बारी बारी से बोलेंगे ना, बारी बारी से, मैं बराबर समय दे रही हूँ सबको, बारी बारी से बोलते हैं। नितिन बंसाली जी, हाँ हमने लोन लिया है, तृप्ति हमने लोन लिया है, तो हमने लोन इसलिए। नितिन जी मैं जवाब लूंगी ना आपसे, ठीक है, आप दोनों शांत हो जाइए। कर्मचारी नेता से बात कर लेती हूँ मैं, कर्मचारी नेता से बात करती हूँ। वीरेंद्र जी, बीच का रास्ता एक तरीके से कहा जा सकता है। आप लोग भी कह रहे थे अंशदान की राशि, आपको वक्त दूंगी मैं केदार जी, 1 मिनट। अंशदान की राशि जब जमा करने कहा जा रहा है राज्य के खजाने में, तो कर्मचारी इससे सहमत है कि सारे के सारे 2,70,000 जो 2004 से 2022 के दायरे में आते हैं। जी तृप्ति जी, आज कैबिनेट में जो घोषणा हुआ है, प्रथम दृष्टि यदि इसको देखा जाए तो निश्चित रूप से स्वागत योग्य है। लेकिन चूंकि यह एक संवैधानिक मामला है, राज्य और केंद्र से जुड़ा हुआ है, इसलिए पूरे नियम और शर्तों को हमको समझना पड़ेगा। नियम और शर्त तो सामने है ना वीरेंद्र जी, कि आपको जमा करना होगा अंशदान अपना, तभी आपको ओपीएस का लाभ मिलेगा। आवाज नहीं आ रही। चलिए संपर्क शायद टूट गया है उनसे। ज्योति जी, जी दोबारा आऊंगी आपके पास में वीरेंद्र जी। एक बार नितिन जी आप कह रहे हैं, चूंकि केदार गुप्ता जी कह रहे थे, आरोप लगातार लगा रहे हैं कि आप लोगों ने जैसे पहले किया वैसे अब कर्मचारियों के पैसे ही क्यों लेना चाह रहे हैं। कर्मचारियों से ही कह रहे हैं कि वो अपना पैसा निकालें, राज्य के खजाने में जमा करें, इसकी जरूरत क्यों है? अरे अपना पैसा निकाल के राज्य के खजाने में जमा करें तो राज्य के खजाना जो है वो इनका सेफ्टी है भाई, सेफ है। इनके जैसा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं किया। इन्होंने एक चीज टेक्निकल बोली, तृप्ति आप इसको गौर कीजिए, क्या कर्मचारियों के पेंशन का जो पैसा था जो इनके पास जमा है वो क्या शेयर मार्केट में लगाने का पैसा था क्या? आप जानती हैं कि म्यूचुअल फंड जो है वो कभी भी तेजी से ऊपर या नीचे जा सकता है। तो कल को यदि शेयर नीचे जाते हैं म्यूचुअल फंड के, तो फिर ये क्या करेंगे?
इनके पैसों से सट्टा खेला जा रहा है। मैं तो ये कहूंगा, हमने राज्य सरकार के कर्मचारियों के हित में चलिए जवाब ले लेती हूं। कैबिनेट में आज फैसला लिया और कर्मचारी जो हमारे बैठे थे साथ ही वो तारीफ भी कर रहे थे और उन्होंने प्रशंसा भी की। पेट में दर्द तो भाजपा के। जवाब दीजिए केदार जी। देखिए तृप्ति जी, बहुत स्पष्ट है, केंद्र की सरकार में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो पेंशन योजना लागू की है वो कर्मचारियों के हित में है। और 28% पैसा जब रिटायरमेंट, एक आदमी 40 वर्ष नौकरी करता है उसका 28% पैसा 40 साल से गुणा कर लीजिए। पहले 28%, अगर आप बीच में बोलेंगे नितिन जी, आप बीच में बोलेंगे तो आपको बोलने नहीं दूंगा। मैं आपको एक बात छोड़ सकता हूँ, आप बीच में बोलेंगे तो आपको बोलने नहीं दूंगा मैं, फिर आप मुझे नहीं बोलिएगा। आप बार करेंगे तो बोलना नहीं दूंगा, फिर आप मुझे दोषी। आप क्या बात कर रहे हैं? आप डिबेट करने बैठे हैं कि आप टोकने बैठे हैं? अगर आप कर्मचारियों को लूट रहे हैं, आप कर्मचारियों को आप लोगों ने 15 साल लूटने का आपको जवाब दूंगी ना सही बोलने के लिए। नितिन जी सही बोलने के लिए जवाब दूंगी, उनको बोलने दीजिए, अपने टाइम पे कंप्लीट करने दीजिए। केदार जी आप आगे बढ़िए। नितिन जी आपसे आग्रह है, शांत रहिएगा प्लीज। 28% एक महीने का, 12 महीने का कितना हुआ आप जोड़िए, तो निश्चित रूप से वो 40 वर्ष तक नौकरी करता है। ढेर सारी रकम उसको मैं ब्याज जब रिटायरमेंट में मिलती है तो वो कुछ काम आती है, और उसके बाद ग्रेजुएटी और जो भी जमा होता है वो सारा पैसा मिलता है। ये सरकार पूरा पैसा लेने के बाद सिर्फ व्यक्ति रिटायरमेंट के बाद अगर 8 वर्ष जिए तो सिर्फ 8 वर्ष पेंशन का हकदार होगा, 10 वर्ष जिए तो 10 वर्ष हकदार होगा, फिर 50% का पैसा क्या होगा? चलिए ठीक है, लेकिन राज्य के खजाने में आएगा तो वो तो कर्मचारियों के ही खाते में जाएगा ना। केदार जी इस पर भी जवाब दूंगी आपसे कि आपने अभी तक जवाब नहीं दिया कि कमीशन पूरी कर्मचारी नेता से जवाब ले लेती हूँ मैं। कर्मचारी नेता वीरेंद्र दुबे जी हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं। वीरेंद्र जी आप बता रहे थे कि नियम और शर्तें तो सामने हैं कि अगर आप अंशदान जमा करेंगे तभी आपको ओपीएस का लाभ मिलेगा। तो वो बोलेंगे, आप लोग क्यों बोल रहे हैं? हम लागू करवाना चाहते हैं। क्या कांग्रेस की सरकार जी लूटना चाहती है, कर्मचारियों को लूटना चाहती है? निश्चित रूप से। अरे मैं बोलता हूँ आप जी आपकी आवाज आ रही है, बताइए। नियम और शर्तें सामने हैं कि जब तक आप अंशदान जमा नहीं करेंगे तब तक आपको ओपीएस का लाभ नहीं मिलेगा। क्या कि मैडम मैंने भी कहा कि नियम और शर्तें जो है अभी तक इसका कोई स्पष्ट आदेश आया नहीं है। आज कैबिनेट में इसकी घोषणा हुई है। रही बात अंशदान जमा करने की, तो अभी तक जो है एनएसडीएल से कोई ऐसा नियम नहीं है कि हमारी राशि हमको मिले, चाहे हमारा अंशदान हो चाहे राज्य का अंशदान हो, उन्होंने स्पष्ट मना कर दिया है। अब रही बात हमारा अंशदान कितने लाख का होगा, क्या किस तरीके से परिस्थिति निर्मित होगी, क्या भविष्य में प्रथम नियुक्ति तिथि से क्या हमको इसका लाभ मिलेगा, तो बहुत सारे कंडीशन है तृप्ति जी। का एक ऐसा डिसीजन अभी फिलहाल लेना उचित नहीं होगा जब तक पूरे नियम और शर्तों का अध्ययन नहीं होगा। तो मुझे लगता है कि 2,70,000 अधिकारी कर्मचारी जितने भी इस दायरे में ओपीएस देखिए स्वागत योग्य है। ये बुढ़ापे का सहारा हर कोई चाहता है लेने के लिए, लेकिन जिस तरीके से विवाद की स्थिति निर्मित है केंद्र और राज्य, इसके लिए सोच विचार करके सभी कर्मचारी संगठनों को साथ में बैठ, केंद्र ने तो साफ मना कर दिया ना वीरेंद्र जी की वो कर्मचारियों का पैसा लौटा नहीं सकती राज्य के खजाने में। आपको कहा जा रहा है कि आप अपना अंशदान निकालिए और राज्य के कोष में जमा करिए, तो इसके लिए क्या विकल्प है? और दूसरा एक और विकल्प दिया गया है कि अगर आपको ओपीएस चाहिए तो शपथ पत्र है ओपीएस या एनपीएस में जाने का, ये भी ऑप्शन दिया गया है। मैडम जी वही तो मैंने आपको कहा कि इसके लिए जब आदेश आएगा, जो सूचना जारी होगी तो उस पर अध्ययन करना पड़ेगा। अध्ययन करने के पश्चात क्या पूरे प्रदेश के कर्मचारियों के हित में ये है, क्योंकि मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, शायद हमारे भाई साहब जो है कांग्रेस और बीजेपी से जुड़े हुए जो सम्मानित हमारे साथी है उनको मालूम नहीं होगा। हमारी मांग यही थी कि प्रथम नियुक्ति तिथि से पूरे प्रदेश में ओपीएस लागू होना चाहिए, लेकिन राज्य सरकार ने 2022 जो है उससे लागू किया है। इसमें जो है लाभ और हानि दोनों स्थिति निर्मित हो रही है पूरे प्रदेश में। बहुत सारे हमारे कर्मचारी ऐसे हैं जो अब तक रिटायर हो रहे हैं, न उनको कोई राशि मिल रही है, तो बहुत सारी ऐसी तकनीकी दिक्कतें आती हैं जिसको हमको समझना पड़ेगा, और समझने के बाद ही इसमें हम डिसीजन लेंगे। एकाएक बहुत जल्दबाजी में यदि हम कोई डिसीजन यदि मैंने आपके सामने कह दिया तो मुझे लगता है कि वो बहुत जल्दबाजी होगी। सोच विचार कर हम इस पर डिसीजन लेंगे, अध्ययन करने के बाद डिसीजन लेंगे। ठीक है, और तकनीकी पहलुओं पर आपसे चर्चा करूंगी मैं, क्योंकि एक एक बारीकी निकल कर आ रही है। नितिन जी बताइएगा मुझे, एक मिनट केदार जी,
आऊंगी आपके पास। नितिन जी, आपने कर्मचारी नेता को सुना, एक धड़ा कर्मचारियों का वर्ग है, उनका भी अध्ययन करना पड़ेगा ना, उनकी बातें भी तो सुननी पड़ेगी ओपीएस के लिए। ये निश्चित रूप से लूटना चाहते हैं। केदार जी, एक मिनट, नितिन जी को जवाब देने दीजिए। जनता पार्टी के सारे नेता, नितिन जी भूपेश बघेल का जवाब दीजिए। कर्मचारी नेता ने कहा, उसका जवाब दे दीजिए। हम जो कह रहे हैं वो कर रहे हैं, हम हमारी कमिटमेंट पूरी। केदार जी, आपकी बारी आएगी तो प्लीज बोलिएगा बारी बारी से। नितिन जी बताइए, कर्मचारी नेता का जवाब दीजिए। नाराज है और खींच में यदि है फ्रस्ट्रेशन में तो भारतीय जनता पार्टी है। देख लीजिए, आपने सवाल मेरे से पूछा, ये मुझे बोलने नहीं दे रहे, ये ऐसे चिल्लाएंगे तो मैं क्या ऐसे नहीं चलेगा ना। केदार जी थोड़ा शांत हो जाइए। नितिन जी जवाब दीजिए, कर्मचारी नेता की बातों का जवाब दीजिए। नहीं, जिसको भाजपा ने ठगा नहीं, तो ठगबाजों को सब जगह यही नजर आता है। कर्मचारी नेता की बात का जवाब दीजिए नितिन जी। कर्मचारी नेता हमारे सम्मानीय जो है ये कह रहे थे कि सारे अभी कैबिनेट का फैसला हुआ है, उसकी कॉपी नहीं आई है। आप लोगों को वो भी सारे दिशा निर्देश या जो नियम बने वो भी आप लोगों को 1-2 दिन के अंदर मिल जाएंगे। निश्चित तौर पर आप लोगों के हितों में निर्णय लिया गया है और आप लोगों की जो कि मांग भी थी कि ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की जाए, हमने जो कहा था हमने किया। छत्तीसगढ़ में भी किया, राजस्थान में भी किया और हिमाचल में भी हम करने जा रहे हैं। केंद्र सरकार ने खूब अड़ंगा लगाया। खाली ओल्ड पेंशन स्कीम की बात नहीं है यहाँ पर कर्मचारियों के, चाहे धान खरीदी की बात हो, चाहे सेंट्रल पूल के चावल लेने की बात हो, या चाहे हमारे हिस्से के जो केंद्र से 55,000 करोड़ रुपया लेना है राज्य सरकार को, चाहे उसको देने की बात हो। हमेशा सौतेला रवैया अब जवाब ले लेते हैं। केदार जी बताइए, क्योंकि कर्मचारी नेता को आप दोनों ने सुना है, अब कर्मचारी अगर नाराज होते हैं तो कर्मचारी हितों को लेकर आप मैदान में कैसे खड़े होंगे? और इस बात का जवाब जरूर दीजिएगा जल्दी से कि लूट और कमीशन खोरी कैसे होगी अगर एनपीएस का अंशदान कर्मचारी राज्य के खजाने में जमा करते हैं तो। देखिए, मैं तो माननीय वीरेंद्र दुबे जी की बात का समर्थन करता हूं कि कांग्रेस पार्टी जो भी वादा करती है उसे अधर में लाकर लटका देती है और यही है कांग्रेस पार्टी की असली पहचान। और इन्होंने अपना विश्वास पूरा खो दिया है। मैं कहता हूं कि कर्मचारियों ने मांग की थी, बीच में ये बोलते हैं, बाद में फिर आंसू बहाते हैं। जब मैं बोलने नहीं देता हूं तो आपको कहते हैं कि क्या शांति रख भैया थोड़ा। अरे होते हैं, गलतियां होती है, आपसे फिर से गलती हो गई। कांग्रेस पार्टी फिर से गलती कर दी, आपको सुनना पड़ेगा। जब अगर सही होता तो वीरेंद्र दुबे जी स्वागत करते। अरे माला लेके आपको पहनाते, आप बीच में जो ला देते हैं विषयों को कि अब कहां से देंगे कर्मचारी को। मैं कहता हूं निश्चित रूप से आपने ठगा है और अगर सही होता तो ठगबाजों मानते। ये केंद्रीय स्तर पे ठगबाजों की गैंग है, भारतीय ठगी पार्टी नाम है इसका, ये ठगने का, छल करने का। इनका क्या हाल हो गया है, ये जवाब देने की स्थिति में नहीं है। ये योजनाएं लाते हैं, ये स्थिति में नहीं है जवाब देने का। देखिए, बड़ी विडंबना है कि कांग्रेस और बीजेपी बड़ी पार्टियां हैं, उनके नेता प्रवक्ता है, एक दूसरे को बिल्कुल मेरे पास जवाब है, मेरे जवाब से वो पेशेंस नहीं रख पाते। आप असंतुष्ट हैं, में ऐसे तो नहीं चलेगा। आपके पेट में दर्द है, आपको तकलीफ है, मेरे कर्मचारी भाई बिल्कुल खुश है। चलिए, आखिरी मिनट बचे हैं मेरे पास में। वीरेंद्र दुबे जी की ओर जाऊंगी मैं, क्योंकि चर्चा यहाँ पे सार्थक नहीं हो रही है दोनों नेताओं के बीच में। वीरेंद्र जी, कुछ और तथ्य बताइए कि कर्मचारियों को कितना फायदा, कितना नुकसान। जी, मैं यही कहना चाहूंगा मैडम, एनपीएस की अपेक्षा कर्मचारियों को कितना फायदा, कितना नुकसान? ओपीएस निश्चित रूप से प्रदेश के कर्मचारियों के लिए जो है उनके हित में लिया गया बहुत बड़ा फैसला है। उसका मैंने पहले ही कहा, उसका स्वागत करता हूं। लेकिन चूंकि इस बीच में जो घटनाक्रम चला उसमें केंद्र और राज्य के बीच में जिस प्रकार से तनातनी की स्थिति निर्मित हुई, केंद्र ने स्पष्ट मना कर दिया कि ये राशि हम आपको नहीं दे सकते। और ऐसा भी नहीं है जिसमें आपने कहा कि भाई आप लोग अपनी राशि लेके राज्य सरकार के पास जमा कर दीजिए, उसके भी कुछ शर्तें होती है एनपीएस की राशि। ऐसा अभी के फैसले पे कर्मचारी को कितना नुकसान और लाभ, अभी के फैसले पे जल्दी से बताइएगा। के लिए भी नियम और शर्तें होती है। ऐसा नहीं है कि पूरी राशि आपको मिल जाएगी और सीधा हम यहाँ जमा कर दे। और ये राशि कोई कम नहीं है, 5 से 7 लाख, किसी का 4 लाख, 6 लाख। तो कहाँ से इतना कर्मचारी जो है इतना पैसा लेके आएगा? और एक साथ पैसा मिलता भी नहीं है, क्योंकि वह जो है शेयर मार्केट में लगा हुआ है और वह नियम और शर्तों से हम बंधे हुए हैं पहले से वहां पर। अब हमको यही समझना पड़ेगा, जो मैंने
दोनों मेरे सम्मानित लेकिन कुल मिला के देखा जाए तो ओपीएस आप चाहते हैं, लेकिन जो टर्म्स एंड कंडीशंस है वो थोड़ी परेशानी बन सकती है। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ चर्चा करने के लिए। सरकार ने एक कदम आगे तो बढ़ाया है, ओपीएस की घोषणा की, ओपीएस लागू कर दिया, लेकिन अब जो टर्म्स एंड कंडीशंस है ये क्या अधर में लटक जाएगा, ये एक बड़ा सवाल अभी भी बना हुआ है। बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपकी आवाज में आज के लिए बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।